नमस्कार दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल हमने पढ़ लिए थे। तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के मैथमेटिक्स के वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूं और कर रहा हूं। तो उनको सर्च करने के लिए, अगर आप क्लास 9th में या 10th में हैं, सपोज 10th में है, तो आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे क्लास 10th। तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज हम चर्चा करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स की और कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो देखिए, हम यहाँ पे कंपैरिजन इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हम कंपैरिजन की भी चर्चा करेंगे। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, पहले कंपैरिजन फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम समझेंगे। कंपैरिजन का मतलब होता है कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर। तो डेसिमल नंबर में देखिए, अगर 3.7 है और 0.37 है, अगर इनमें हमें कंपैरिजन करना है, यहाँ पे भी 37, यहाँ पे भी 37, पहले हमें कंपेयर करना है डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है, इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब राइट हैंड साइड का पार्ट हमें बाद में देखना है, लेकिन पहले डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड का पार्ट हमें देखना है। अब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। 3 और 0 में 3 ग्रेटर है, तो इसका मतलब 3.7 ग्रेटर है। उसके बाद जो पार्ट है उसे हमें नहीं देखना है। अब बहुत बार ऐसा होगा 4.789 और 4.879 डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में दोनों नंबर्स में सेम नंबर होगा, तब हमें डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो पार्ट है वो देखना है। तो राइट हैंड साइड में जो पार्ट फर्स्ट ग्रेटर होगा, पहला डिजिट जो ग्रेटर होगा वो नंबर ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 ग्रेटर है 7 से, तो यह नंबर ग्रेटर होगा 4.879। इससे ग्रेटर होगा, यह नंबर स्मॉलर होगा। अगर 538.78785 और 538.78875 ऐसा नंबर है, तो देखिए डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 538 और यहाँ पे 538, तो दोनों नंबर सेम है। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में देखना है। तो फर्स्ट डिजिट यहाँ पे 7, फर्स्ट डिजिट भी सेम है, तो सेकंड डिजिट देखना है। यहाँ पे 787888, सेकंड डिजिट भी सेम है। फिर थर्ड डिजिट देखना है 7 और यहाँ पे 8, 8 7 से ग्रेटर है, तो यह नंबर यहाँ पे ग्रेटर होगा। अगर 7.8 और दूसरा एक नंबर है 6.85327, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है, यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं, लेकिन डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 7, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 6। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में 7, यहाँ पे 6, 6 से 7 ग्रेटर है, तो 7.8 इज ग्रेटर दैन 6.85327। इससे यह ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पार्ट 7 है और यहाँ पे कंप्लीट पार्ट 6 है। कंप्लीट यहाँ पे 7 है ही नहीं, 7 से कम है, तो इसीलिए 7.8 ग्रेटर होगा 6.85327 से। तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा स्मॉलर है। अब यहाँ पे एक और बात आती है, जो कि पैसे लिखने होते हैं। जैसे कि हम पैसे लिखते हैं ₹8.75, तो रुपीज में क्या होता है, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे।
1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे का मतलब 1 रुपीज़ में 100 पैसे हैं, तो 100 में 1 के बाद 2 जीरो होते हैं, तो रुपीज़ लिखते समय डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 प्लेसेस होते हैं। कभी भी आप देखना, अगर रुपीज़ लिखते वक्त पैसे के लिए यहाँ पे 2 ही डिजिट होते हैं, क्योंकि 100 जब बनेगा तो 1 रुपीज़ का यहाँ से 1 इधर चला आएगा, तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 08.75 रुपीज़ है, इसका मतलब 8 रुपीज़ कंप्लीट है और 75 पैसे हैं। अगर 8 रुपीज़ 5 पैसे हमें लिखने हैं तो 8.05 लिखना होगा, ना ही कि 8.5। रुपीज़ 8.05 का मतलब 8 रुपीज़ 5 पैसे। और अगर ऐसा दिया जाए रुपीज़ 8.50, तो यह 8 रुपीज़ 50 पैसे होंगे, क्योंकि 8.5 मतलब 8.50, दोनों भी इक्वल हैं। यहाँ पे कितने भी जीरो हम लिख सकते हैं, लेकिन एक ही जीरो लिखना है अगर रुपीज़ की बात है तो। फिर किलोमीटर मीटर की बात आती है, वो अलग पार्ट है, वो हम बाद में समझेंगे। अभी इसके बाद हमें समझना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन की चर्चा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। तो पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि 35 इंटू 2.3। तो हमें 35 को 2.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमें कंसिडर करना है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, और 35 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। फिर एक जीरो लेकर 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10 को 0 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7। यहाँ पे एडिशन करनी है तो 5 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 8। अब देखना है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे कुल मिला के दोनों नंबर के कितने डिजिट्स हैं। तो दोनों नंबर के यहाँ पे कुल मिला के 1 एक ही डिजिट है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे हमें डेसिमल पॉइंट देना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन 80.5। अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन होगा 0.7 इंटू 0.8, तो 0.7 इंटू 0.8 अगर है तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। देखिए, डेसिमल पॉइंट नहीं है, अगर हम यहाँ पे ऐसा समझें तो यहाँ पे 7 और 8 रहेगा, तो 8 7 जा 56। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में यहाँ पे कुल मिला के यहाँ का एक, यहाँ का एक, 2 डिजिट है, तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पे पॉइंट देना है, 1 2 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 0। अगर 0.0075 इंटू 0.2 ऐसा मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे होगा। देखिए, 0.0075 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो पहले हमें डेसिमल पॉइंट नहीं है कंसिडर करना है, यहाँ का डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये 3 जीरो जो हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पर भी जीरो है वो कंसिडर नहीं होगा। तो ये 75 और 2 होगा 75 और 2 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पे 150 हमें मिलेगा। अब देखना है डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट्स हैं दोनों नंबर में मिला के। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ का एक 5। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में कुल मिला के 5 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे राइट साइड से 5 डिजिट हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आना है। तो यहाँ पे 1 2 3, फोर्थ डिजिट नहीं है तो 0, फिफ्थ डिजिट भी नहीं है तो 0, और फिर डेसिमल पॉइंट और उसके पहले यहाँ पे 0। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार आएगा। अब यहाँ पे एक तीसरा तरीका होता है, मतलब एक और एग्जांपल जिसमें मतलब एक और टाइप जिसमें 100 10 100 1000 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 35 को 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 लिखकर यहाँ पे 2 जीरोस आगे लिखने हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है और यह डेसिमल पॉइंट
जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट 2 जीरोस हैं तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 1 2 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर 75 हमने लिखा है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो कहाँ पे है? तो किसी भी नंबर में अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो वो नंबर समाप्त होने के बाद, मतलब सबसे राइट साइड का जो डिजिट होता है आखिर का, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। और इसके बाद नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं वो कितने भी हम लिख सकते हैं। 75 मतलब 75.0 मतलब 75.00 मतलब 75.0000, कितने भी जीरो आगे लिख सकते हैं, ये 75 ही रहेगा। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा तो 3500 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब दूसरी टाइप इसमें कि सपोज 3.5 इंटू 100 है, तो यहाँ का जो डेसिमल पॉइंट है, जब भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट, यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट राइट साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ का एक 5, एक डिजिट, दूसरा डिजिट नहीं है तो 0, और उसके बाद डेसिमल पॉइंट, तो 350.0 मतलब 350, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 37.589 इंटू 10,000। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, देखिए 1 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, 4 जीरोस हैं, तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट आगे चला जाएगा, तो 37। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं रहेगा, तो ये 5, एक डिजिट, 2 3 और फोर्थ डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 0। अगर यही मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता 35.589 इंटू 10, तो डेसिमल पॉइंट जो है वो यहाँ पे 1 के बाद एक जीरो है तो एक ही डिजिट आगे चला जाएगा, तो 37 और एक डिजिट यहाँ पे 5, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा और यहाँ पे 89, 375.89। तो इसी प्रकार जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पे होता रहेगा। और जो जनरल रूल है वो तो हमें याद रखना है, और इसे भी हम 3.5 इंटू 100, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3.5 इंटू 100 हम वर्टिकल मेथड से भी इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट कंसिडर नहीं करना है, फिर उसके बाद 100 से 35 को मल्टीप्लाई करना है, तो 100 5 500 को यहाँ पे 0, 50 यहाँ पे कैरी, 100 3 300 प्लस 50 350। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे पॉइंट देना है, तो 350 350। ऐसे मल्टीप्लाई करें या फिर ऐसे, दोनों भी तरीके में सेम समानता है, मतलब आंसर हमें सेम ही मिलेगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे। सपोज 0.0049 इंटू 100, तो यहाँ का जो डेसिमल पॉइंट है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट राइट हैंड साइड में आएगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में सभी जीरोज ही रहेंगे, 3 जीरो के बदले में एक ही जीरो लिखना है, और पॉइंट लिखकर यहाँ पे हमें 49 लिखना है, 0.49। अगर 0.0049 मल्टीप्लाइड बाय 1000 यहाँ पे होता, तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 3 डिजिट, 3 जीरो हैं तो 1 2 3 3 डिजिट राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे 4.9। अगर ऐसा है 0.0049 इंटू 10, तो डेसिमल पॉइंट सिर्फ एक डिजिट आगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा और यहाँ का 0 रहेगा, 49 यहाँ पे रहेगा, 0.049। तो याद रखना है, अगर 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो जितने जीरो हैं उतने डिजिट
यह डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में चला जाएगा, उतने डिजिट को छोड़कर यह डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है जैसे कि 00049, 00 यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो यह नंबर 49 है, और यहाँ का डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट में होता है, यहाँ पे 49 मतलब 49.0 होता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का डिवीजन। अब डिवीजन में पहले हम जैसे कि 10 100 से ही डिवाइड करना यहाँ पे समझेंगे, फिर उसके बाद जो डेसिमल नंबर है डेसिमल का डेसिमल के साथ डिवाइड हम समझेंगे। सपोज यहाँ पे 253 डिवाइडेड बाय 10 है, तो सेम है 253 डिवाइड बाय 10, पहले भी हमने समझा था। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है, किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो उसके राइट हैंड साइड में सबसे लास्ट डिजिट के बाद होगा, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तब यह डेसिमल पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट साइड में आएगा, तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 25.3 यहाँ पे रहेगा। अगर 253 डिवाइडेड बाय 100 होगा तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट दो डिजिट लेफ्ट साइड में 1 2, तो यहाँ पे आएगा, तो 2.53 इनका डिवीजन होगा। अगर 253 डिवाइडेड बाय 1000 होगा तो 1 के बाद यहाँ पे 1 2 3 तीन जीरोस हैं, तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट तीन डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो देखिए 1 2 3, यहाँ का डेसिमल पॉइंट तीन डिजिट लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आएगा, तो पॉइंट लिखकर 253, तो उसके पहले यहाँ पे 0 लिखना होगा। अगर ऐसा है, सपोज 253 डिवाइडेड बाय 10,000, 10,000 में यहाँ पे 1 के बाद 4 जीरोज होते हैं, 1 1 2 3 4, तो यहाँ का डेसिमल पॉइंट चार डिजिट लेफ्ट साइड में लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3, तीन तो डिजिट हो गए, फोर्थ डिजिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखकर डेसिमल पॉइंट और फिर यहाँ पे 0 लिखना है। और अगर यहाँ पे डिवीजन ऐसा है 35 डिवाइडेड बाय 500, 35 को 500 से डिवाइड करना है। और एक डिवीजन है जहाँ पे हमें टेबल मतलब जो नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर दो डिजिट में ग्रेटर है या तीन डिजिट चार डिजिट नंबर से डिवाइड कैसे करना है वो भी हम इस सीरीज में समझेंगे। तो 35 डिवाइड बाय 500 अगर है तो इससे कैसे लिखना है, देखिए 35 डिवाइड बाय 100, तो 35 डिवाइड बाय 500, तो 35 और 500 दोनों को 5 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे 5 7 जा और 5 1 जा 5, 5 0 जा 7/100 ये होगा। फिर यहाँ पे हमें दो जीरोज हैं तो 7 और यहाँ का एक डिजिट मतलब 0 और 7, दो डिजिट छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट लिखना है, तो ये 0.07 यहाँ पे होगा। तो 500 से ऐसे डिवाइड करना होगा। दूसरा एक तरीका है जिसमें कि सपोज 3.729 या 721 डिवाइडेड बाय, सपोज हमें इसे डिवाइड करना है 7 से, तो 3.721 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अब 7 से पहले डिवाइड करना होता है इंटीग्रल पार्ट को 3 को, तो 7 से 3 को डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 7 से स्मॉलर नंबर है, तो इसके बाद का डिजिट लेना है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो पहला ही डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे 0 लिखकर पॉइंट देना है और फिर यहाँ का 7 लेना है, फिर 37 को डिवाइड करना है, तो 7 5 जा 35, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ का एक डिजिट सब्ट्रैक्शन के बाद एक डिजिट नीचे, फिर यहाँ पे डिवाइड, तो 7 3 जा 21
माइनस, तो यहाँ पे 1, फिर एक डिजिट नीचे तो 7 1 जा 7, फिर माइनस करना है 4। अब यहाँ पे डिजिट खत्म हो चुके हैं, डेसिमल पॉइंट हमने पहले ही दे दिया है, तो इसीलिए हर एक सब्ट्रैक्शन के बाद डिजिट खत्म होने के बाद एक जीरो हम ले सकते हैं। तो 7 5 जा 35, फिर माइनस करना है यहाँ पे एक 5, फिर जीरो ले सकते हैं, फिर 7 7 जा 49, ऐसे डिवाइड करते रहना है जब तक हमें यहाँ पे रिपीटेशन ना मिले। और अगर रिपीटेशन जहाँ से मिल रहा है, सपोज यहाँ पे 5 7 5 7 5 7 आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 7 को ही बार लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 0.53157। डेसिमल पॉइंट के आगे 3 या 4 डिजिट तक मैक्सिमम लिखा जाता है डिजिट्स। अगर बहुत एक्यूरेट नंबर लिखना है तो उसके बाद भी और डिजिट हम लिख सकते हैं। अगर 893.25 डिवाइड बाय 7 डिवाइड करना है, तो देखिए कैसे होगा। 7 1 जा 7, माइनस यहाँ पे 1 9, 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे 5 9 लिया था, यहाँ पे अब 3 लेना है, तो 7 7 जा 49, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे 13 माइनस 9 तो 4, यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के आगे का डिजिट नीचे लेना है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देकर फिर यहाँ पे 2 लिखना है, फिर 7 7 जा 7 6 जा 42, माइनस करना है, यहाँ पे 0 रहेगा। अब इसके बाद 5 नीचे लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला है, फिर 2 हमने नीचे लिया है, सॉरी 5 लिया है। अब जब डिजिट नीचे लेंगे तो फिर 7 से डिवाइड करना होता है, तो 7 से स्मॉलर 5 नंबर है, तो 7 से डिवाइड यहाँ पे नहीं होता है, तो हमें डिवाइड तो करना है लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसके बदले में, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक जीरो लेकर, उसके बदले में यहाँ पे एक जीरो लेकर फिर हमें डिवाइड करना होगा। तो 7 7 जा 49, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ पे 1, फिर एक जीरो लेकर फिर से डिवाइड, और आगे ये डिवीजन चलता रहेगा। तो 127.607 मैक्सिमम हमें 3 या 4 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के आगे लिखने हैं, तो 127.607 इसे हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जो डिवीजन का यह सिलसिला है डेसिमल नंबर्स के, वो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करना है, अगर यहाँ पे 0.7 आ जाए, 0.07 आ जाए, या 3.5 1.2, तो उनसे इसे कैसे डिवाइड करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।